कौमी असम्बली का इजलास, हुकूमती अरकान आपस में ही लड़ पड़े। मुराद सईद, शीरी मजारी समेत 70 अरकान हुकूमती लॉबी में जा बैठे। मुराद सईद की असद उमर और आमिर डोगर से तल्ख कलामी। आपसे मुखातिब नहीं हूँ, असद उमर का मुराद सईद को जवाब देने से गुरेज। ऐसा ही रवैया रखना है तो इस्तीफा देकर MNA बन जाएं। असद उमर की शीरी मजारी को तंबीह। कासिम सूरी ने कहा, अगर बिल वापस हुए तो इस्तीफा दे दूंगा। लोगों की जेब खाली है तो ये बजट जाली है। पिछले 3 सालों में ये चौथा बजट पेश हुआ है। पिछले 3 सालों में जो टैक्सों की भरमार की गई उसके नतीजे में गरीब की, और ये बजट एक दफा फिर महंगाई आसमानों तक पहुंचाएगा। मजीद बदहाली आएगी माशी, और लोगों की पहले ही जेबें खाली हो चुकी हैं, जो बाकी कुछ बचा है वो भी खाली हो जाएगा। बजट पास नहीं होने देंगे, सीसा पिलाई दीवार बन जाएंगे। शहबाज शरीफ का हुकूमत को चैलेंज। कहते हैं 383 अरब के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। मजीद बदहाली आएगी, महंगाई आसमान पर जाएगी। अवाम की जेब खाली है तो बजट जाली है। चोर और डाकू का नारा लगाने से कौमें नहीं बनती। कोई खुद को अक्ले कुल समझ बैठे तो तरक्की रुक जाती है। अपोजिशन लीडर की तकरीर हक्काए के बरक्स थी। विफाकी वजीर असद उमर का जवाबी वार। बोले, पहली मर्तबा रियासत ने गरीब की जिम्मेदारी उठाई। इमरान खान जैसे खिदमत किसी और लीडर ने नहीं की। अपोजिशन लीडर लंगर खानों में जाकर देखें, गरीबों को इज्जत दी जाती है। इख्तलाफात नहीं है, जो भी बात होती है, जो भी कैबिनेट से कहीं से भी लीक होती है, बात से कहते हैं कि वहां पर इत्तेहादी बैठे हैं। खवातीन भी बात करती हैं, और अभी असलम खान ने बात की है कि मुनाफिकीन है इत्तेहादी। इल्जामात क्यों लगाए? हुकूमत की इत्तेहादी रुकन फट पड़ी। GDA की MNA सारा बानो कहती हैं, असलम खान ने इत्तेहादियों पर मुनाफिकीन का इल्जाम लगाया। इजलासों की बात लीक होने का मलबा इत्तेहादियों पर डाला जाता है। इत्तेहादियों से इतना ही मसला है तो कोई फैसला कर लें। कौमी असम्बली में हंगामा आराई करने वाले 7 अरकान पर पाबंदी खत्म। अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान न्याजी, फहीम खान, रोहिल असगर, अली गौहर, हामिद हमीद और आका रफीउल्लाह को ऐवान में दाखिले की इजाजत मिल गई। ये पॉलिटिशियन है आप सर, आप भी जहाज बना रहे थे बजट के कागज से सर। जरूर बात है। इसलिए पॉलिटिशियन है आप सर, आप भी जहाज बना रहे थे बजट के कागज से सर। जरूर बात है। असम्बली में हंगामा आराई के सवाल पर परवेज खटक सहाफी पर बरहम। आप भी बजट किताब के कागज से जहाज बना रहे थे। सहाफी का सवाल, फजूल बात न करें। परवेज खटक का जवाब। नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों दरखास्तें नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। जायदाद नीलामी का हुक्म एहतसाब अदालत ने दिया था। असेंबली में ये सब कुछ हुआ उस वक्त मुझे नहीं पता था कि नेशनल असेंबली में भी सीटें बज रही हैं, लेकिन हमने देखा कि वहाँ भी और यहाँ भी एक ही वक्त में सीटें बज रही। तो इससे आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि मंसूबा साज तो एक है, जिसने भी प्लान किया ये फैसला इस्लामाबाद से ही हुआ होगा। और इस्लामाबाद में अगर बदतमीजी करने वालों को, गालम गलोच करने वालों को उनकी पार्टी की लीडरशिप शाबाशी देगी तो फिर ये चीज़ें ज़्यादा होंगी। और मुझे ये कहते हुए शायद कोई शुबा नहीं है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये वजीर आजम की ईमा पर हुआ है और उनके कहने पर हुआ है। कराची में PTI को बड़ा धचका। सरदार खान समेत कप्तान के पुराने खिलाड़ी जियाले बन गए। सईद गनी कहते हैं, सिंध हुकूमत किसी को बेघर नहीं करना चाहती। मुतासरीन को मुतबादल जगह मिलने तक बेदखल नहीं करना चाहिए। कराची में पार्क्स और रफाई प्लॉटों पर कब्जे किए गए। अदालत को साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फहीमुज़्ज़मा को बुलाकर पूछना चाहिए। नासिर हुसैन शाह की विफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं रोने धोने का मौका मिले। हम अपना हक मांगते हैं तो कहा जाता है सिंध कार्ड खेल रहे हैं। बैंकों
बैंकों पे करम, अवाम पे सितम। स्टेट बैंक ने कोरोना के बायस दी गई मुफ्त डिजिटल फंड्स ट्रांसफर की रियायत वापस ले ली। अब बैंक अकाउंट से रकम ट्रांसफर करने पर फीस देना होगी। 25,000 रुपए से ज्यादा के बैंक ट्रांसफर पर 0.1% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ज्यादा से ज्यादा टैक्स 200 रुपए तक होगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए नई मुश्किल। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीन की कमी। रावलपिंडी और झंग में भी वैक्सीन नायाब हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कराची महमूदाबाद के ग्रिड स्टेशन को गैर कानूनी करार दे दिया। के इलेक्ट्रिक को 2 माह में ग्रिड स्टेशन खत्म करने का हुक्म। अदालत का केएमसी को ग्रीन बेल्ट की असल पोजीशन बहाल करने का हुक्म। कराची में अलादीन पार्क की जमीन पर कायम शॉपिंग मॉल और पेविलियन क्लब के खिलाफ ऑपरेशन। क्लब इंतजामिया सामान निकालने में मसरूफ। हुकाम का आज रात से ऑपरेशन मजीद तेज करने का इंदिया। आजम सवाती वज़ीर आज़म को इंतखाबी इस्लाहात पर ब्रीफिंग में मसरूफ। जामशोरों में आज फिर माल बरदार ट्रेन को हादसा पेश आ गया। कोयले से भरी ट्रेन पटड़ी से उतर गई। ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट जख्मी। कोरोना वायरस से बचाव की मौसर दवा सामने आ गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रिकवरी ट्रायल में दवा के नताज ने सबको हैरान कर दिया। जादुई दवा के इस्तेमाल से मौत का खतरा 20% कम हो जाता है। कराची में गर्द आलूद हवाएं। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। सिंध के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। सखर, खैरपुर, कंबर, नौशहरो, फिरोज, शिकारपुर में आंधी और बारिश। नशेबी इलाके पानी पानी हो गए। कई इलाकों की बिजली भी बंद। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। देखती आंखों सुनते कानों आपको हिना समी और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। सुन जाना, कोई चीज जहां में कितनी भी हो अनमोल, मिल जाती है उसके लिए गर्जीस्त बने कशकोर। और पीटीवी के पहले अनाउंसर, अदाकार, कॉम्पेयर, अदीब और शायर तारिक अजीज को बिछड़े 1 साल बीत गया। टीवी शो नीलाम घर उनकी पहचान बना। फिल्म, ड्रामा, स्टेज शो और अदब में अनमिट नकूश छोड़े।